ताकि हम शादी के बाद ऐशो आराम से जी सकें, किसी चीज की कमी ना हो। उसकी आवाज में मिठास थी, पर चंदन के लिए वह जहर बन चुकी थी। उस युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? तुम किस बात की चर्चा कर रही हो? रंभा ने धीमे स्वर में कहा, मेरे ससुर जी बड़े धनवान व्यापारी थे। उन्होंने मेहनत से अथाह धन कमाया था। 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरे थे, जिन्हें उन्होंने मकान के चारों कोनों में गड्ढे खोदकर छिपा दिया था। यह सब उन्होंने बुरे वक्त के लिए किया था। अपने जुआरी बेटे को कभी नहीं बताया। डर था कि वह यह दौलत भी जुए की भेंट चढ़ा देगा। ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे यह राज खोला था। चंदन का दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से कुरेद दिया गया हो। यह सुनकर युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जो कहोगी वही करूंगा। रंभा ने तुरंत कहा, तुम मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह इसे आसानी से बेच देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी जुए में उड़ा दी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मकान के चारों कोनों की खुदाई करो और उन घड़ों को अपने पास रख लो। फिर हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम जिंदगी भर सुख से रहेंगे। हर शब्द चंदन के मन में आग की तरह भड़क रहा था। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर चंदन पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह सोच में डूब गया। आज उसकी बुरी आदतों ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही। वह किसी और के साथ साजिश रच रही थी, उससे शादी की योजना बना रही थी। लेकिन चंदन के भीतर का सोया हुआ गुस्सा जाग उठा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, उसने मन में ठान लिया। मेरे पिता की खून पसीने की कमाई को मैं इस नीच के हाथों नहीं सौंपूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, जुए की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अपने पिता की मेहनत को यूं लुटने नहीं दूंगा। चंदन ने मन में ठान लिया। इस संकल्प के साथ वह तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़ा, जैसे कोई योद्धा अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने निकला हो। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने घर पहुंचा। बिना एक पल गंवाए उसने घर के चारों कोनों में फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वे 4 घड़े उसके सामने थे, सोने की चमक से भरे। उन्हें देखकर चंदन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पिता को मन ही मन धन्यवाद दिया। पिताजी, आपकी मेहनत आज भी मेरे साथ है। उसका दिल भर आया। फिर उसने घड़ों से सोने के सिक्के निकाले और उन्हें कोयले से भरकर वापस उसी जगह दफना दिया। एक चालाकी भरा कदम। इसके बाद वह अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद वह युवक आया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। सुना है तुमने सब कुछ गंवा दिया। यह मकान मुझे बेच दो। मुझे इस नगर में व्यापार शुरू करना है। तुम्हें पैसे मिलेंगे, मुझे मकान, दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी, उसने कहा। चंदन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह उसकी साजिश को पहले ही भांप चुका था। उसने बिना हिचक मकान बेच दिया। फिर मकान की रकम और सोने के सिक्के लेकर वह दूसरे नगर की ओर चल पड़ा, जैसे कोई नई शुरुआत का सूरज उगने वाला हो। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, उसने मन में ठान लिया। वहां पहुंचकर चंदन ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, खाली जेब, अनजान शहर और पुरानी आदतों का लालच। लेकिन उसने मेहनत को अपना हथियार बनाया। बुरी संगत से मुंह मोड़ लिया। व्यापार में उतार चढ़ाव आए, पर वह डटा रहा। आखिर वह व्यापारी का बेटा था। खून में व्यापार की समझ बसी थी। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। कुछ ही समय में उसने इतना धन कमा लिया कि नगर में उसकी चर्चा होने लगी। एक सेठ की नजर उस पर पड़ी। सेठ ने सोचा, यह युवक मेहनत का दूसरा नाम है। इतने कम वक्त में इसने व्यापार को आसमान पर पहुंचा दिया। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर वर कहां मिलेगा। इसके बाद सेठ उसी पल चंदन के पास पहुंचा, जैसे कोई सुनहरा मौका हाथ से न छूटने देना चाहता हो। उसने अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। चंदन ने भी बिना हिचक स्वीकार कर लिया, मानो उसे अपनी नई शुरुआत का आधार मिल गया हो। कुछ दिनों बाद सेठ ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी चंदन से करवा दी। अब चंदन के पास सब कुछ लौट आया था, धन की चमक, इज्जत का रुतबा और एक नया परिवार। वह हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा, जैसे अंधेरे दिन बस एक बुरा सपना थे। मेरी मेहनत ने मुझे फिर से उठा दिया। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उधर चंदन की पुरानी पत्नी का प्रेमी
उस मकान को पाकर फूला नहीं समा रहा था। उसने लालच में आकर चारों कोनों की खुदाई शुरू की, पर सोने की चमक के बजाय कोयले की कालिक से भरे घड़े हाथ लगे। कोयला देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा, जैसे उसकी सारी दुनिया लुट गई हो। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। रंभा ने मुझे ठगा, वह चीखा। काश मैंने उसकी बात न मानी होती। इस मकान के चक्कर में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। न सोना मिला, न मेरा धन बचा। मैं कंगाल हो गया। उस औरत ने मेरे सपनों को राख में मिला दिया। उसका मन बदले की आग से जल उठा। उसने ठान लिया कि वह रंभा को सबक सिखाएगा। वह अपने गांव लौटा और उसे बुलाया। रंभा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द गूंज रहा था। मेरी सारी पूंजी बर्बाद कर दी। तूने कहा था घड़ों में सोना है, पर वहां कोयला था। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उसने क्रोध में रंभा के नाक और कान काट डाले और वहां से चला गया। अब तू भी मेरी तरह अधूरी रहेगी। उसकी आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। रंभा अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसका चेहरा इतना बदसूरत हो गया था कि शीशे में खुद को देखकर वह खुद से डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार रंभा खुद ही थी। अब वह जिंदगी भर इस आग में जलती रही। मन ही मन सोचती, काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन बीता हुआ कल एक टूटा हुआ सपना है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। वह सिर्फ सबक देता है, कभी कड़वा, कभी कीमती। उधर चंदन ने अपने काले अतीत से पहले ही सीख ले ली थी। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि बुरे कर्मों की सजा कठोर होती है, पर मेहनत और अच्छाई का रास्ता अपनाने से जिंदगी फिर से खिल उठती है। मेरे हाथों ने पहले बर्बादी लिखी, अब वही हाथ मेरी किस्मत संवार रहे हैं। उसका मन गर्व और संतोष से भर उठा। किसी ने सच ही कहा, परिश्रम और लगन ही सफलता की सीढ़ियां हैं। जब तक चंदन जुए के अंधेरे गड्ढे में डूबा था, अपनी दुनिया को राख में मिला रहा था, तब तक उसे सिर्फ हार और दुख मिले। लेकिन जिस पल उसने समझ लिया कि बुरे कर्म उसे तबाह कर रहे हैं और उसने मेहनत का रास्ता चुना, उसी पल से उसकी जिंदगी में उजाला लौट आया। साथियों, वह सोचता, चाहे देर हो जाए, बुरे कर्मों का फल हमेशा कांटों की तरह चुभता है। वहीं अच्छे कर्म फूलों की तरह महकते हैं, सुख और शांति बिखेरते हैं। जीवन एक दर्पण है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। उसकी आत्मा में यह सत्य गूंज रहा था। रोगी को देखना शिष्टाचार है, जैसे कोई औपचारिकता पूरी कर रहा हो। लेकिन दवा लाकर देना संवेदना है, दिल से दिल तक का रिश्ता। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे कहीं गहरी है, जैसे सतह पर तैरती लहर और समंदर की गहराई का फर्क। चंदन ने यह समझ लिया था कि असली जीत संवेदना और मेहनत से मिलती है, न कि लालच और छल से। कांच जब टूटता है तो वो जख्म नहीं देता, बल्कि आईना बन जाता है, जो हर चेहरे को उसकी असलियत दिखा देता है। पर इंसान का टूटा दिल वो आईना नहीं बनता, वो तो धार बनता है। वो धार जो खून नहीं बहाती, बल्कि आत्मा चीर देती है। और फिर कहते हैं, हर बात को दिल से मत लगाओ। दिल से मत लगाओ तो फिर क्या करें? क्या उस जगह पे खाली जगह छोड़ दें जहां उम्मीद रहती थी, या फिर हंसते चेहरे पहन लें जब अंदर तूफान हो? हर बार जब किसी ने कहा मत सोचो, तब दिमाग और ज्यादा चलने लगा। हर बार जब किसी ने कहा छोड़ दो, तब दिल और गहराई से जुड़ गया। क्यों? क्योंकि भावुकता एक कमजोरी नहीं, वो इंसान की सबसे खतरनाक ताकत है, जो अगर बहन निकले तो बहा ले जाए और अगर थम जाए तो जला दे भीतर ही भीतर। कभी आपने सोचा है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब कोई और नहीं, बल्कि वो दुख दे जिसकी खुशी में आपने खुद को मिटा दिया हो। कभी वो अपने जो अपने थे ही नहीं, कभी वो पल जो हमेशा के लिए लगे थे पर कुछ ही पलों में चले गए। और हम फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि रोने से दुनिया सवाल पूछती है, मुस्कुराने से तारीफ करती है। पर किसी को क्या पता उस मुस्कान के पीछे चीखती चुप्पियां हैं। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, जहर क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो भी आवश्यकता से अधिक हो जाए वही जहर है। फिर चाहे वह प्रेम हो या अहंकार, ताकत हो या लालच, तृष्णा हो या तृप्ति की चाह, सब कुछ अगर हद से बढ़ जाए तो अमृत भी जहर बन जाता है। अब बात करें उस घमंड की
जो हमें विरासत में नहीं भ्रम में मिलता है, जिसका आधार ही किसी और की कृपा होती है। सोचो, जन्म दिया किसी और ने, नाम रखा किसी और ने, संस्कार दिए किसी और ने, काम दिलाया किसी और ने, और मौत के बाद नहाएंगे भी किसी और के हाथों से। तो फिर घमंड किस बात का? जिस मैं पर हम इतराते हैं वो मैं भी किसी और की बनाई हुई पहचान है। हमें शक्तिशाली बनना चाहिए, पर क्यों? ताकि किसी को कुचल सकें? नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई हमें कुचल न सके। इस दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये कड़वा सच जितनी जल्दी स्वीकार कर लो, उतनी ही जल्दी जिंदगी की मिठास समझ आने लगती है। और फिर वो पल आते हैं जब सब कुछ खो देने के बाद ही आत्मा को मिलता है पूरा होना। जब हम समझते हैं कि कभी कभी छम्मच लेकर खड़े होते हैं, पर ऊपर वाला तो हमें समंदर देना चाहता है, पर हम क्या करते हैं? हम उस चम्मच को ही दुनिया समझ बैठते हैं। अपनी छोटी सोच से उसकी विशाल मर्जी को तौलते हैं। अब तुमसे पूछूं, क्या तुम तैयार हो उस समर्पण के लिए जिसमें शिकायतें नहीं, बस विश्वास हो? क्या तुम छोड़ सकते हो अपनी सीमित दृष्टि और खुद को सौंप सकते हो उस अनंत चेतना को? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब तुम खुद से ऊपर उठ जाते हो। ना कोई अपेक्षा, ना कोई आरोप, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक मौन स्वीकार जो रोता नहीं पर पूरी सृष्टि को सुनाता है, मैं हूं क्योंकि तू है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुखी परिवार रहता था जो अपने आप में एक अनूठी कहानी लिए हुए था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थे, 8 भाई बहन, जिनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके माता पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था जब वे सभी अभी छोटे थे। इस असमय आई विपदा ने उन बच्चों को कम उम्र में ही बड़े होने के लिए मजबूर कर दिया था। माता पिता के बिना जीवन की शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी। घर चलाने की जिम्मेदारी, भोजन का इंतजाम और एक दूसरे का सहारा बनना, ये सब उनके लिए नई चुनौतियां थीं। शुरुआती दिनों में उन्हें गुजारा करने में बहुत मुश्किलें आईं। भूख, ठंड और अनिश्चितता उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये 8 भाई बहन अपने दुखों से ऊपर उठने लगे। उन्होंने अपने हालात से लड़ना और उसमें ढलना सीख लिया था। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था और अब वे माता पिता के बिना भी जीने की कला में पारंगत हो चुके थे। उस गांव में ये 7 भाई और उनकी एकमात्र बहन बड़े प्यार और सौहार्द के साथ रहते थे। उनका आपसी रिश्ता इतना मजबूत था कि दूर दूर तक उनकी मिसाल दी जाती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी को छूतीं, 7 भाई शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते। उनके कंधों पर मजबूत धनुष, हाथों में भाले और आंखों में एक दूसरे के लिए विश्वास और जिम्मेदारी का भाव होता था। वे जंगल के गहरे और खतरनाक रास्तों पर चलते, जहां कभी घने पेड़ों की छाया होती तो कभी जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देती। दूसरी ओर उनकी बहन घर पर रहकर सबके लिए दिन भर की तैयारी में जुट जाती थी। वह सुबह से ही चूल्हे पर खाना पकाने में लग जाती। दाल, सब्जी और जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध होता उसे बड़े जतन से तैयार करती। इसके अलावा वह घर के बाकी काम भी संभालती। झाड़ू लगाना, पानी भरना, कपड़े धोना, सब कुछ वही करती थी। उसकी मेहनत और लगन से घर में एक तरह की शांति और व्यवस्था बनी रहती थी। शाम को जब 7 भाई जंगल से लौटते, उनके साथ बड़े बड़े शिकार होते, कभी हिरण, कभी सुअर तो कभी जंगली पक्षी। उनके चेहरों पर थकान के साथ साथ संतुष्टि का भाव भी झलकता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मेहनत से घर में कोई कमी नहीं रहेगी। बहन अपने भाइयों के लाए हुए शिकार को देखकर खुश होती और उसे बड़े चाव से पकाती। वह मांस को मसालों के साथ इस तरह तैयार करती कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। फिर सारे भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते, हंसते बातें करते और अपने दिन की कहानियां साझा करते। उस भोजन में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उनका आपसी प्यार और एकता भी शामिल होती थी। हर कौर के साथ उन्हें तृप्ति का एहसास होता और यह रोज का नियम बन गया था। इस तरह उनके दिन गुजरते थे, कभी मुश्किलों से भरे, कभी सुख के छोटे छोटे पलों से सजे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के सहारे। एक दिन की बात है, सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी रंग की छटा बिखर रही थी। 7 भाई हमेशा की तरह जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे।
घर पर बहन अपने काम में व्यस्त थी। उसने चूल्हा जलाया, बर्तन चढ़ाए और सबके लिए खाना बनाने में जुट गई। वह सब्जियां काट रही थी, तेज चाकू से एक एक सब्जी को बारीकी से तराश रही थी। तभी अचानक उसका ध्यान भटका और चाकू की धार उसकी उंगली पर चल गई। एक गहरी चोट लगी और उसकी उंगली से खून की धारा बहने लगी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने होश संभाले। खून को देखकर वह घबरा तो गई, पर उसका पहला ख्याल अपने भाइयों के लिए था। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देख ली तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी तकलीफ उन्हें अपनी नाकामी लगेगी। इस डर से उसने फैसला किया कि वह यह बात अपने भाइयों से छिपाएगी। उसने खून को रोकने की कोशिश की। पहले उसने अपनी ओढ़नी से खून पोंछने का सोचा, लेकिन तुरंत रुक गई। नहीं, उसने मन में कहा, अगर ओढ़नी पर खून के धब्बे दिख गए तो भाई मुझसे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ। फिर मुझे सच बताना पड़ेगा और वे परेशान हो जाएंगे। उसने ओढ़नी को छोड़ दिया और दूसरा रास्ता सोचने लगी। फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ी। उसने सोचा, शायद दीवार पर पोंछ दूं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि दीवार पर खून के निशान भी भाइयों की नजरों में आ सकते हैं। वे फिर सवाल करेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। वह परेशान हो उठी। खून लगातार बह रहा था और उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। अपने छोटे से घर में कोई ऐसी जगह तलाशने लगी जहां यह खून छिप सके, लेकिन उसे कहीं कोई सुरक्षित कोना नहीं मिला। आखिर में उसने कोई उपाय न मिलने पर अपने बहते खून को उसी सब्जी में मिला दिया जो वह भाइयों के लिए बना रही थी। उसने सोचा कि इससे खून के निशान छिप जाएंगे और भाइयों को उसकी चोट का पता भी नहीं चलेगा। वह सब्जी को अच्छे से पकाने लगी ताकि कोई शक न रहे। शाम को जब सातों भाई जंगल से थके हारे लौटे तो बहन ने उनके सामने खाना परोस दिया। उस दिन की सब्जी में कुछ ऐसा स्वाद था कि सातों भाइयों की उंगलियां चटखने लगीं। हर कौर के साथ वे बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने पहले कभी नहीं खाया, एक भाई ने कहा। दूसरा बोला, बहन तुमने आज कमाल कर दिया। तारीफ सुनकर बहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मन ही मन वह थोड़ी परेशान थी। उसे डर था कि कहीं भाई सच न जान जाए। फिर भी उसकी खुशी इस बात से थी कि भाई संतुष्ट और प्रसन्न थे। उस रात सातों भाई दिन भर की मेहनत से थके हुए थे, सो खाना खाकर जल्दी ही सो गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही सातों भाई रोज की तरह जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी। पास ही एक झील थी जिसका ठंडा पानी पीकर वे तरोताजा हो गए। फिर एक बड़े पेड़ की छांव में बैठकर वे आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में कल रात की सब्जी का जिक्र छिड़ गया। वह स्वाद कुछ अलग ही था, एक भाई ने कहा। दूसरा बोला, हां, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जादू था। तीसरा हंसते हुए बोला, हमारी बहन सचमुच कमाल की है। आज घर जाकर उससे जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्या मिलाया था कि सब्जी इतनी लाजवाब बनी। सातों भाइयों के मन में उत्सुकता जाग उठी। वे यह जानने को बेताब थे कि उनकी प्यारी बहन ने ऐसा क्या किया था। शाम को जब वे जंगल से लौटे तो घर में कदम रखते ही फिर से बहन की तारीफों के पुल बांधने लगे। प्यारी बहन, बड़े भाई ने प्यार से कहा, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या डाला था? वह स्वाद आज भी हमारे जीभ पर है। बहन ने पहले तो टालने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि भाइयों को उसकी चोट का पता चले, क्योंकि उसे डर था कि वे दुखी हो जाएंगे। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं भैया, जैसा रोज बनाती हूं वैसा ही बनाया था। लेकिन बड़ा भाई कहां मानने वाला था। उसने जिद पकड़ ली और बोला, नहीं बहन, तुम आज सच बताओ। मुझे जानना है कि तुमने वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, सच बताना पड़ेगा। घर में बड़े भाई का बहुत सम्मान था, उसकी बात कोई टाल नहीं सकता था। बहन का मन भारी हो गया। वह जानती थी कि अब छिपाना मुश्किल है। आखिरकार उसने धीरे धीरे सारी बात खोल दी। उसकी आवाज में डर और शर्मिंदगी थी। भैया, उसने कहा, कल जब मैं सब्जी काट रही थी तो मेरी उंगली कट गई थी, खून बहने लगा था। मैंने सोचा कि अगर आप सबको पता चला तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने उस खून को सब्जी में मिला दिया
ताकि आपकी नजरों से छिप जाए। यह सुनकर सातों भाइयों के चेहरे पर पहले तो हैरानी छाई, लेकिन फिर 6 भाइयों के मन में एक अजीब विचार कौंधा। वे सोचने लगे, अगर इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना लजीज होगा। उस रात खाना खाने के बाद सातों भाई अपने अपने बिस्तरों पर सोने चले गए। सोते समय सभी भाइयों के बीच एक चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई बोला, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो इसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाइयों ने बड़े भाई की बात से सहमति जताई, लेकिन सबसे छोटे भाई को यह बात बिल्कुल गलत लगी। फिर भी बड़े भाई का सम्मान रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सातों भाई शिकार के लिए निकले तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वे अपनी बहन को मारकर उसका मांस पकाएंगे और खाएंगे। उनका मानना था कि बहन का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की यह योजना पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो उठा, लेकिन 6 भाइयों के एकजुट होने के कारण वह खुलकर विरोध नहीं कर सका। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस और पत्तियों से एक चबूतरा बनाया, जिसे उन्होंने चांद नाम दिया। उनकी योजना थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां ले जाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे, फिर वे उसका मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक बन गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ढूंढा है। आज हम उसे और उसका घर देखने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। काफी देर चलने के बाद जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़े भाई ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। देखो, वह दूर से दिखाई दे रहा है। ऐसा कहते हुए उसने टीले पर बने चांद की ओर इशारा किया और बोला, वह तुम्हारा ससुराल है, जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंद से भर उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को रस्सी से बांस के खंभे के साथ बांध दो। सभी भाइयों ने मिलकर बहन को जल्दी से बांध दिया। अपने ही भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय चीत्कार कर उठा। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया या प्रेम हो। बहन ने सोचा। 7वें भाई को अपनी बहन की पुकार सुनकर दया आ गई, लेकिन 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह जुटा नहीं पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सभी को बारी बारी से उस पर तीर चलाने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ा भाई धनुष बाण लेकर आगे बढ़ा। बहन ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, मारो भैया, छाती पर निशाना साधो, तुम्हारा तीर जंगल में चला जाए। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर छोड़ा, लेकिन उसका निशाना जो हमेशा अचूक रहता था आज चूक गया। फिर दूसरा भाई तैयार हुआ। बहन ने उसके सामने भी वही करुण गीत गाया। उसका तीर भी निशाने से भटक गया। इस तरह 6 भाइयों ने बारी बारी से तीर चलाए, लेकिन हर बार उनका निशाना असफल रहा। अब 7वें भाई की बारी आई। 6 भाइयों ने उससे कहा, पूरी ताकत से तीर चलाओ और बहन को एक ही बार में मार दो। अगर तुम्हारा निशाना चूका तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेद दे। फिर उसने गाया, मारो भैया, छाती पर निशाना साधो, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। तीर बहन के माथे पर लगा। वह दर्द से तड़पी और कुछ देर बाद उसने प्राण त्याग दिए। सातों भाइयों ने मिलकर बहन के मृत शरीर को नीचे उतारा। इसके बाद 6 भाइयों ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह मन ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। छोटे भाई ने चतुराई दिखाई। उसने बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने के लिए डाल दिए, ताकि वह उसे खाने से बच सके। जब चावल और मांस तैयार हुए तो छोटे भाई ने अपने बैठने की जगह पर
एक छोटा गड्ढा खोद लिया। उसने बहन के मांस को चुपके से उसमें डाल दिया और खुद मछली व चावल खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे, जबकि छोटा भाई चुपचाप केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, जूठन साफ कर दो। छोटे भाई ने बहन की बची खुची हड्डियां, सिर, नाखून और अन्य अवशेष इकट्ठे किए और एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के अवशेष दफनाए गए थे, वहां एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक दिन एक संत वहां आए और उस झुरमुट के नीचे ध्यान करने बैठ गए। तभी आकाशवाणी हुई, संत, यहां दुर्गंध आ रही है। यह आवाज बार बार सुनाई दी। संत ने उस स्थान को साफ किया, एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से एक सुंदर बांसुरी बनाई। वे दिन भर गांव गांव जाकर बांसुरी बजाते और भिक्षा मांगते। भिक्षा के बदले वे लोगों को उपदेश देते। एक दिन संत उस गांव में पहुंचे जहां 7 भाई रहते थे। सबसे पहले वे बड़े भाई के द्वार पर गए और बांसुरी बजाई। बांसुरी से आवाज निकली, हे भाई, सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बाजो रे बांसुरी। दया और प्रेम छोड़कर रिश्तों में दाग लगाया, बाजो रे बांसुरी। यह करुण धुन सुनकर बड़ा भाई घबरा गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस संत को तुरंत भिक्षा दो और विदा करो। पत्नी ने वैसा ही किया। फिर संत बारी बारी से बाकी 5 भाइयों के घर गए। हर बार बांसुरी वही गीत सुनाती। 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं उनका अपराध उजागर न हो जाए। सभी ने अपनी पत्नियों से संत को जल्दी भिक्षा देकर विदा करने को कहा। अंत में संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे। 7वां भाई कुंवारा था और अकेला रहता था। जब योगी बाबा 7वें भाई के द्वार पर आए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे प्यारे भाई ने मन की बात छुपा कर रखी, बाजो रे बांसुरी, यही है मेरा सबसे सच्चा भाई। ये प्यारी और हृदय स्पर्शी धुन सुनकर छोटे भाई ने योगी को सम्मान से घर में बुलाया और जलपान से उनका सत्कार किया। फिर उसने बांसुरी के बारे में पूछा। योगी ने बांसुरी की उत्पत्ति की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने बांस काटा, आकाशवाणी सुनी और इसे बनाया। छोटे भाई ने विनम्रता से बांसुरी मांगी। योगी ने उसे वह बांसुरी सौंप दी और चले गए। छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने स्वच्छ स्थान पर रखा। उसने वहां धूप दीप जलाकर सम्मान किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में बदलाव दिखने लगा। जब वह काम से लौटता तो घर साफ सुथरा मिलता। रोज ऐसा होने पर उसने अपनी भाभियों से पूछा, भाभी, क्या मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे घर की सफाई करती हैं? सभी भाभियों ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं, हम तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगी? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह छुप कर देखेगा कि यह कौन करता है। उस दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छिप गया। जैसे ही घर सुनसान हुआ, बांसुरी से उसकी बहन जैसी दिखने वाली एक लड़की निकली। उसने सारा घर साफ किया और फिर बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने सुझाया, जैसे ही वह लड़की बाहर निकले, बांसुरी को आग में डाल देना और उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने ऐसा ही किया। लड़की के बाहर निकलते ही उसने बांसुरी को आग में डाला और उस पर तुलसी का जल छिड़का। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में बदल गई। वह उसकी अपनी बहन थी। भाई ने उसे गले लगाया और दोनों खुशी से रो पड़े। इसके बाद भाई बहन बड़े प्रेम से साथ रहने लगे। बहन ने भाई का ख्याल रखा और भाई ने बहन को हर सुख दिया। दोनों ने मिलकर अपना जीवन खुशहाली से बिताया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अपनापन कभी खत्म नहीं होता। भले ही दुनिया में स्वार्थ और दिखावा हो, लेकिन जो दिल से अपने हैं वे मुश्किल वक्त में भी साथ निभाते हैं। रिश्तों की असली ताकत तब दिखती है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के हमारा हाथ थामता है। यह सच्चाई हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य मुझे 3 मार्गों से प्राप्त कर सकता है, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। परंतु ये मार्ग सरल नहीं है। इनमें से प्रत्येक मार्ग आत्मा की परीक्षा लेता है। पर क्या आत्मा इन मार्गों को चुनती है या ये मार्ग आत्मा को चुनते हैं? कभी एक श्रवण कुमार था
जो अपने नेत्रहीन माता पिता को कांधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गया। ये कर्म योग का शुद्धतम उदाहरण है। और कभी एक वाल्मीकि था जिसने हत्यारे से आर्षि बनकर रामायण की रचना की। ये कर्म की परिणति थी, लेकिन प्रारंभ एक भयावह अंधकार से हुआ था। ईश्वर कर्म को देखता है, प्रारंभ को नहीं। लेकिन फिर मन आता है, वही मन जो इंद्रियों का राजा है, जो चाहे दिखा दे स्वर्ग और जो चाहे गिरा दे नरक में। राजयोग इसी मन के ऊपर विजय पाने की प्रक्रिया है। पर क्या मन वश में होता है? कभी नहीं, जब तक आत्मा स्वयं को पहचान न ले। स्वयं को जानो, यही राजयोग का मूल है। कुंडलिनी जागरण, चक्रों की परिक्रमा, श्वासों की साधना, ध्यान की स्थिरता, ये सब साधन हैं उस स्थिति तक पहुंचने के जहां मन आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। और उस बिंदु पर जहां विचार समाप्त होते हैं, वहां आत्मा बोलती है। शंकराचार्य, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब राजयोग के पथिक थे, जिन्होंने बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा की। पर क्या यात्रा भीतर से आसान होती है या कठिनतम होती है? क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अंधकार से आंख मिलाना, अपने ही भय से लड़ना। और इसी भय से लड़ते लड़ते कभी आत्मा टूटती है तो कभी वह भगवान की ओर दौड़ती है। तब हृदय बोलता है और भक्ति जन्म लेती है। मीराबाई का दर्द, चैतन्य महाप्रभु की तन्मयता, हनुमान का समर्पण, ये सब भक्ति योग के उच्चतम शिखर हैं, जहां विचार नहीं, केवल भाव होता है, जहां तर्क नहीं, केवल आंसू होते हैं, जहां प्रश्न नहीं, केवल समर्पण होता है। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। यहां आत्मा भगवान से नहीं पूछती कि तू कहां है, वो कहती है मैं तेरी हूं। पर जब आत्मा पथभ्रष्ट हो जाए, जब धर्म टूटने लगे, जब अधर्म का अंधकार मनुष्य की चेतना को निगल जाए, तब स्वयं ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। भगवत गीता कहती है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं आता हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा को फिर से उसके सत्य से जोड़ना ही ईश्वर का कार्य है। फिर से मनुष्य को उसका दर्पण दिखाना ही भगवत कार्य है। और इसी कारण से कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग तीनों एक बिंदु पर जाकर एक हो जाते हैं, क्योंकि तीनों का लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा। लेकिन जीवन सरल नहीं है। कभी कभी आत्मा उलझती है, भटकती है, भूलती है कि उसका उद्देश्य क्या है। वह मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या में बंध जाती है और फिर पाप जन्म लेता है। और पाप का परिणाम कर्म का फल। नीति शास्त्र कहता है, किसान जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल पाएगा। कर्म की भूमि में बोए गए हर विचार, हर संकल्प, हर कार्य एक दिन फल जरूर देंगे। अच्छे हों या बुरे, ईश्वर उसे निश्चित रूप से लौटा देता है। कर्म करने की स्वतंत्रता तुम्हारे पास है, परंतु फल की नहीं। यह गीता का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य जो भी करता है, भगवान उससे अनभिज्ञ नहीं है। हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म ईश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। लोग इस युग में, कलयुग में, कानूनों को तोड़कर, रिश्वत देकर, सिफारिशों से अपने रास्ते बना लेते हैं। लेकिन ईश्वर का न्याय, वह न बिकता है, न झुकता है, न बदलता है। उसकी न्याय की व्यवस्था शाश्वत है, अडिग है, निष्पक्ष है। वहां कोई पैरवी नहीं चलती, कोई अपील नहीं मानी जाती, और कोई भी, चाहे राजा हो या रंक, उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता। क्योंकि ईश्वर वह है जो भीतर तक देखता है। वहां मुखौटे नहीं चलते, वहां शब्द नहीं, भाव चलते हैं। वहां कर्म नहीं, कर्म का भाव चलता है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, अद्भुत स्वतंत्रता, जो जीवन को जड़ नहीं, जीवंत बनाती है। सोचो, यदि यह स्वतंत्रता नहीं होती तो जीवन एक स्क्रिप्टेड नाटक बन जाता, जिसमें कोई नया मोड़, कोई नई गलती, कोई नई सीख संभव नहीं होती। हम चल रहे होते, लेकिन भीतर से मृत होते। लेकिन ईश्वर ने वह चाबी हमें सौंपी है, जिससे हम अपने लिए स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी। यही स्वतंत्रता है जो एक इंसान को संत बनाती है, और वही स्वतंत्रता किसी को शैतान बना देती है। इसी स्वतंत्रता के कारण हर आत्मा के पास विकल्प होता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़े। और यही कारण है कि संसार में विचारों की विविधता है। कोई मोह से चलता है, कोई विवेक से, कोई भक्ति से, कोई वासना से, और फिर भी हर एक को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हर कर्म एक बीज है
जो समय आने पर फल देगा ही देगा। लेकिन क्या हर कर्म बंधनकारी होता है? नहीं। भगवत गीता कहती है, मनुष्य जो कर्म मोह, लालच, भय, अहंकार या स्वार्थ से करता है वही कर्म बंधनकारी होते हैं। ऐसे कर्म जो फल की इच्छा से किए जाते हैं वे व्यक्ति को संसार के जाल में बांध देते हैं। वही जाल जिसमें आत्मा बार बार उलझती है, बार बार जन्म लेती है, बार बार वही पीड़ा, वही चाह, वही रिक्तता अनुभव करती है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो करते हुए भी आत्मा को छूते नहीं। वे जल पर पड़े कमल के समान होते हैं, गहरे में रहते हुए भी निर्लिप्त। और यही वह कर्म है जिन्हें भगवान निष्काम कर्म कहते हैं। गहराई से सोचो, यदि कोई कर्म करते हुए ईश्वर को अर्पित कर दे तो क्या उसमें फिर भी अहंकार बचता है? भगवान कहते हैं, जो कुछ भी तुम करो, खाओ, अर्पण करो, मुझे समर्पित करो। क्यों? क्योंकि समर्पण ही वह प्रक्रिया है जो कर्म को शुद्ध करती है। जहां कर्म तो होता है पर उसमें मैं नहीं होता, जहां फल तो आता है लेकिन उससे कोई जुड़ाव नहीं होता। समर्पण वह यज्ञ है जिसमें अहम की आहुति दी जाती है और तब कर्म हमें बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। तब व्यक्ति कोई याचक नहीं होता, न कोई स्वार्थी होता है। वह एक निमित्त बन जाता है ईश्वर की लीला में। पर क्या यह समझ हर किसी को आती है? नहीं। बहुत से लोग कर्म को केवल काम समझते हैं। वे फल को जीवन की परिभाषा मान बैठते हैं, जबकि फल कभी हमारे अधीन था ही नहीं। हमारे अधीन था केवल कर्म, केवल नियत, केवल भाव। ईश्वर कभी कर्म रोकते नहीं हैं। वे तो केवल कर्म का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल में आसक्त मत हो। क्यों? क्योंकि फल जब मोह से बंध जाता है तो दुख जन्म लेता है। यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो समर्पण के साथ कर्म करो। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो फल की चिंता किए बिना कर्म करो। और यदि तुम्हें ईश्वर चाहिए तो अपने कर्म को ही ईश्वर बना दो। यह वही शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में दी थी, तब जब चारों ओर मृत्यु का नृत्य हो रहा था और अर्जुन भ्रम में था। आज भी वही भ्रम हम सबके भीतर है। क्या करें, क्यों करें, किसके लिए करें? उत्तर अब भी वही है, मेरे लिए करो। और जब तुम उसके लिए करने लगो तो फिर हर कार्य साधना बन जाता है, हर दिन तपस्या बन जाता है, हर क्षण ईश्वर के स्पर्श में डूब जाता है। और तब तुम कर्म नहीं करते, कर्म तुम्हें करता है। तब फल तुम्हारा पीछा करता है, तुम्हें उसकी इच्छा नहीं करनी पड़ती। तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हो। लेकिन यह मार्ग एक दिन में नहीं मिलता, यह समझ एक जन्म में नहीं आती। कभी कभी एक कर्म को समर्पण में बदलने में पूरी उम्र लग जाती है। फिर भी यदि एक पल भी ऐसा आ जाए जहां कर्म में न मैं रहे न मेरा रहे, तो वही पल मोक्ष का प्रवेश द्वार बन जाता है। शास्त्रों ने कभी केवल पूजा की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने जीवन को जीने की दिशा दी। वहां प्रेम है तो वहां प्रतिकार भी है, वहां क्षमा है तो न्याय भी है, वहां सेवा है तो रक्षा भी है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म, संस्कृति और समाज के मूल को चोट पहुंचाता है, उसके साथ वही व्यवहार उचित है जो वह दूसरों के साथ करता है। क्योंकि धर्म केवल सहिष्णुता नहीं, विवेक भी है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार धर्म है। क्योंकि यदि आप हर किसी के साथ बराबर का व्यवहार करेंगे तो न्याय कहां बचेगा। यदि आप दुष्ट को भी सज्जन समझ बैठेंगे तो सज्जन का मूल्य कौन समझेगा। और यही शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दी, जहां प्रेम, नीति, शांति और युद्ध सब एक साथ उपस्थित थे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आज तुम्हारे बीते हुए कल का प्रतिबिंब है और तुम्हारा कल तुम्हारे आज के कर्मों पर टिका है। भाग्य कोई गुप्त लेख नहीं जो कहीं स्वर्ग में लिखा गया हो। भाग्य वही है जो हम हर दिन अपने हाथों से रच रहे होते हैं। इसलिए कर्म के प्रति सजग रहो। हर शब्द, हर सोच, हर निर्णय तुम्हारे भाग्य के अक्षर हैं। और तब जब जीवन की चाल धुंधली लगे, जब कोई राह न दिखे, तब एक बात याद रखना, उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जिन्होंने अंधकार में तुम्हारा हाथ थामा था। कर्ण जानता था कि परिणाम विनाशकारी होंगे, फिर भी वह दुर्योधन के लिए खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वह दोस्ती को कर्म मानता था और अपनी निष्ठा को धर्म। श्री कृष्ण ने तब भी उसका विरोध नहीं किया,
क्योंकि वे जानते थे कर्म की गहराई केवल परिणाम से नहीं, भावना से मापी जाती है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये केवल शब्द नहीं, ये मन की 5 दिशाएं हैं जो उसे अनुशासित करती हैं। और जब मन अनुशासित हो जाता है तभी आत्मा स्वाधीन हो पाती है। आज दुनिया बदलने का विचार सबके मन में आता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं दूसरे का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी सोच बदलकर उसे नई राह जरूर दिखा सकते हो। और कभी यदि जीवन तुम्हें सारथी बनने का अवसर दे तो पीछे हटना मत। यह स्वार्थ नहीं, यह सेवा है। यह सत्ता नहीं, यह साधना है। क्योंकि सारथी वही होता है जो रथ नहीं चलाता, बल्कि रथी को दिशा देता है। पर यही जगह है जहां सबसे बड़ा शत्रु जन्म लेता है, अहंकार। अहंकार वह छाया है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। यह वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि हम भीतर से रिक्त होते जा रहे होते हैं। और यह वही क्षण होता है जब विनाश चुपचाप हमारे पीछे खड़ा हो जाता है। इसलिए कृष्ण चेताते हैं, अहंकार का त्याग जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि यह नष्ट नहीं करता, यह धीरे धीरे खोखला करता है। और एक दिन जब सब कुछ हमारे पास होता है तब भी हमें कुछ नहीं लगता। कर्म यह वह बीज है जो न मिटता है न मरता है। हर बीज एक दिन अंकुर बनता है, फिर चाहे वह पुण्य का हो या पाप का। कृष्ण कहते हैं, इसलिए बीज चुनते समय सावधान रहो, क्योंकि फसल काटनी तुम्हें ही है। जीवन की गति रुकती नहीं, लेकिन कर्म की गति धीमी हो सकती है। और जैसे ही यह गति धीमी होती है, लक्ष्य दूर होता जाता है और मन कहीं और भटकने लगता है। इसीलिए कहते हैं, कर्म की गति चलती रहे पर उसका केंद्र सदा रहे, क्योंकि गति वही फलदायक होती है जो दिशा में हो। दिशा वही सही होती है जो धर्म में हो, और धर्म वही जागृत होता है जो विवेक से हो, न कि भावुकता से। और तब जब मनुष्य सजग हो जाता है, जब वह अच्छे कर्म करता है, जब वह अपने भीतर से छल को निकाल फेंकता है, तब वह स्वयं के भाग्य का निर्माता बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। वास्तविक युद्ध वो नहीं जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। असली युद्ध तो हर मनुष्य के भीतर हर दिन चलता है, अपने भय से, अपनी हार से, अपनी ही सीमाओं से। और वहां सिर्फ तलवारें नहीं, विचार टकराते हैं। अगर हम हर कार्य को इसके लाभ हानि के तराजू में तौलने लगें तो कर्म कभी हो ही नहीं पाएगा। जीवन का धर्म है चलना, गिरना, उठना और फिर चल पड़ना, क्योंकि अगर हम रुक गए तो संसार की गति भी रुक जाएगी। जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं वे शायद भूल जाते हैं कि मृत्यु कोई छुटकारा नहीं, वह सिर्फ एक द्वार है अगले उत्तरदायित्व का। एक क्षण की पीड़ा से बचने के लिए हम अनंत यंत्रणा को आमंत्रण नहीं दे सकते। आत्मा अमर है, शरीर नहीं, और अमर आत्मा को हर जन्म में उसका लेखा जोखा निभाना ही पड़ता है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, पुत्र पुत्री, ये संयोग नहीं, ये पुराने जन्मों के अधूरे समीकरण हैं। हम जिनसे प्रेम करते हैं या जिनसे द्वेष रखते हैं वे सब हमारे किसी अधूरे अध्याय के पात्र हैं। किसी ने हमारा साथ अधूरा छोड़ा था, कोई हमारे कारण अधूरा रह गया था, और ईश्वर ने हमें दोबारा अवसर दिया है अधूरे को पूर्ण करने का। कर्म यही एकमात्र सत्य है। उसका फल तुरंत मिले या वर्षों बाद या अगले जन्म में, पर मिलता अवश्य है। बाली को राम ने छुप कर मारा था, लेकिन कृष्ण बनकर उसी बाली के बाण से मारे गए। जो बोया है वही काटना पड़ेगा, चाहे वह प्रभु ही क्यों ना हो। संसार में न कोई अच्छा कर्म खोता है और न ही बुरा मिटता है। आपने यदि किसी की मदद की है तो वो मदद लौटेगी, शायद वहीं से नहीं लेकिन कहीं और से, कई गुना होकर। और यदि किसी को रुलाया है तो वह अश्रु भी लौटेगा, शायद उन्हीं आंखों से नहीं पर जरूर लौटेगा। सच्चाई यह है कि यदि आंखें बंद होने से पहले सच में खुल जाएं तो जीवन बदल सकता है। और अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है पर परिणाम नहीं मिला तो दोष परिणाम का नहीं, प्रयास की गहराई का है। शॉर्टकट सिर्फ मेहनत है, उसके अलावा सब भ्रम है। कभी कभी सबसे बड़ा अंधेरा वो होता है जो हमारे अपने विचारों का होता है,
और उसे मिटाने के लिए कोई और नहीं, हमें ही दीपक बनना पड़ता है। कभी जो खो गया वो शायद लौट ना पाए, लेकिन जो बचा है वो भी अगर खो गया तो फिर बचेगा क्या? कर्म करना ही धर्म है और धर्म को जीना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य। जीवन में संतुलन चाहिए, तुलना नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम तुलना करते हो तुम किसी और की जिंदगी का मापदंड अपनी जिंदगी पर थोप देते हो। हर आत्मा का सफर अलग है, हर जन्म का उद्देश्य अलग है, और जब तक हम अपने उद्देश्य को पहचान नहीं लेते तब तक वही दुख, वही भ्रम और वही भटकाव दोहराते रहते हैं। कभी कभी दुख इसलिए आता है क्योंकि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए, और कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि हम अंततः समझ जाएं, जो भी मिल रहा है वो हिसाब है, जो भी छूट गया वो भी हिसाब है। हर रिश्ता, हर मुलाकात कुछ कहती है, कुछ सिखाती है। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने कहा, तुम लड़ो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कर्म की गति गूढ़ है और उसका न्याय मौन लेकिन अचूक होता है। तुम सोचते हो कि जो केवल मन में किया उसका क्या फल मिलेगा, पर यह भूल जाते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की नहीं, तुम्हारे भाव की भाषा समझता है। यहां तक कि मानसिक अपराधों के लिए भी न्याय होता है। जिसने केवल विचार में किसी को अपमानित किया वह भी कहीं किसी जन्म में उसी चोट को भोगता है। यही कारण है कि कहा गया है, गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। उसी तरह कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, चाहे वह कहीं छुपा हो, किसी और जीवन में हो, किसी और शरीर में हो। किसी से लिया हुआ धन अगर लौटा नहीं पाए तो अगला जन्म तुम्हारा आरण चुकाने का माध्यम बन जाएगा। शायद तुम उसकी सेवा में नौकर बनोगे या फिर पालतू पशु की भांति उसके अधीन जियोगे। यह ब्रह्मांड कोई भूल नहीं करता। तुम्हारा दिया हुआ दुख तुम्हारे सामने लौट कर आएगा और तुम्हारा किया हुआ उपकार भी कभी अचानक तुम्हारे जीवन की राहों से कांटे हटा देगा। तुम्हें खबर भी नहीं होगी। इसलिए कहा गया, सेवा, दान, पुण्य ये हमारे कर्म बंधनों की जंजीरें काटते हैं, नहीं तो ये बंधन जन्मों तक लटकते रहते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य इन सारे बंधनों से मुक्ति है, पर मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कर्म का रहस्य न समझा जाए। हर कर्म एक बीज है और हर बीज का फल किसी न किसी मौसम में अवश्य आता है, कभी आज, कभी कल या किसी और जन्म में। बुरे कर्म को अच्छे कर्म से रद्द नहीं किया जा सकता। ये कोई लेन देन की किताब नहीं, ये एक सम्यक न्याय है। जो कर्म अभी किए जा रहे हैं उन्हें क्रियामाण कर्म कहते हैं। इनका फल कभी तुरंत मिलता है और कभी जमा होकर किसी और समय, किसी और रूप में लौटता है। ये जमा हुए फल संचित कर्म कहलाते हैं, और जब यही कर्म अगले जीवन में अनुभव के रूप में लौटते हैं तो वे प्रारब्ध बन जाते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण यही 3 धागे हैं जिनसे जीवन का वस्त्र बुना जाता है। यह चक्र चलता रहता है जन्मों तक। हर बार एक नया जन्म, पुराने कर्मों का एक और किस्सा। मनुष्य जन्म में एक विशेषता है, यहां केवल भोग नहीं है, यहां सुधार भी है। यहां कर्म बदलने की शक्ति है। दूसरे योनि में केवल भोग होता है, पर मानव जीवन में भोग के साथ साथ निर्णय भी होता है, और यही निर्णय तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। मोक्ष न तो मरने से मिलता है न त्याग से। वह तब मिलता है जब पाप और पुण्य दोनों से आत्मा मुक्त हो जाए, जब कर्मों का फल शून्य हो जाए और आत्मा निष्कलुष होकर ब्रह्म के समीप पहुंच जाए। मोक्ष कोई भागने का नाम नहीं, वह पूर्ण जिम्मेदारी लेने की अंतिम मंजिल है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो कुछ भी मैंने किया है वही मेरी परिस्थिति का कारण है, तब तुम उस सबसे ऊपर उठने की पात्रता अर्जित करते हो। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वह कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब कार्य ईश्वर के लिए किया जाए और उसके फल की कोई इच्छा न हो, तब वही कर्म मोक्ष का द्वार खोलता है। यह संसार माया है, और माया में कर्म करते हुए भी यदि हम अपने भीतर मैं नहीं सब तू का भाव रखें तो प्रारब्ध के कर्म भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। जीवन में यदि हम हर काम को भगवान की सेवा समझकर करें तो न कोई नया भाग्य बनता है और न ही पुराने कर्मों की श्रृंखला हमारा पीछा करती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे परम प्रेम करता है
और गीता के इस दिव्य रहस्य को दूसरों को बताता है, उससे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है, न कभी था न भविष्य में होगा। जो श्रद्धापूर्वक इस गीता शास्त्र को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है।